अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाज़िर हुए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का सवाल और जवाब। यानी कि आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, यानी कि जो माक़बल में हमने पढ़ा था क़मर जहाँ, और उसके बाद फिर उनका लिखा हुआ आपके निसाब के अंदर जो अफसाना शामिल है कटी हुई शख्स माक़बल में, हमने तो उसको पढ़ लिया था। आज उसी चैप्टर का हम सवाल जवाब हल करेंगे, यानी कि मुख्तसर तरीन सवालात को भी हल करेंगे। फिर उसके बाद अपनी किताब में आप देखेंगे तो मुख्तसर सवालात जो दिया गया है, तकरीबन इसके अंदर भी 4 सवालात दिए गए हैं, इसको भी हम आज के सबक में हल करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चूँकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9th से 12th तक, कहाँ तक, 9th से 12th तक उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। समझ रहे हैं ना। अभी तक बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, गाये बगाए दिन पर दिन जुड़ रहे हैं। उनकी तादाद, उनका संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो बच्चे जितनी ताख़ीर से जुड़ेंगे फिर उनका उतना ही असवाक छूटते चला जाएगा। तो एक होता है कि बिलफौर किसी चीज़ को अपलोड किया जाए, सबक पढ़ लिया जाए, और एक होता है उसको अगले समय के लिए टाल दिया जाए। तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। समझ रहे हैं ना। जो भी सबक आपको पढ़ाया जा रहा है, जो जितना जल्दी, जो जिस तरीके से शुरू किया गया है, जिस तरह से सबक को अपलोड कर दिया जा रहा है, आपके वीडियो आप तक पहुंच जा रहा है, आप क्या कीजिए, उसको याद कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अपनी तैयारी देखिए किस तरह से आपकी तैयारी ये पाए तकमील तक पहुँचती है, किस तरीके से आप क्या है कि जिस नेहत से और जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है ना इस चैनल पे, मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि यानी कि इतना तो मैं कह रहा हूँ ना, 95+ कहीं नहीं जाने वाला है। समझ रहे ना। चूँकि देखिए सवाल कहाँ से बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल बनाकर आपको पेश कर देगा। समझ रहे। जो भी सवालात आते हैं आपकी किताबी से आते हैं, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यही सवाल और जवाब होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। बस बच्चे घबरा जाते हैं पहली बार एग्ज़ाम में। चूँकि 10th के जो बच्चे जाते हैं वो एक स्टेप जब ऊपर उठते हैं, वो पहली बार एग्ज़ाम में बैठते हैं, जिसके वजह से काफ़ी डर बना हुआ होता है। तो आज से ही आप अपने डर को ख़त्म कर दीजिए। उर्दू की मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना नंबर तो आपको फिर यहाँ से दिलाकर रहूँगा। आप इतना भी मत समझिएगा कि आपको जो ये किताबें जो पढ़ाई जा रही है, केवल आपको जो किताब रीडिंग करके समझा दिया जा रहा है, फिर उसके बाद सवाल जवाब दे दिया जा रहा है, इतना ही नहीं, बल्कि ये है कि एक और किताब आती है जिसको आपने पढ़ा है, रोशनी, उसको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद करते हैं कवायद, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कवायद में बहुत सारा स्टेप है, उसको भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसका जो भी मारूजी सवालात, जिसे कह लीजिए मारूजी सवालात जितने भी आएंगे, इसको ये सारे के सारे हम हल करेंगे। ठीक है ना। यानी इतना ही महदूद, इतना ही तक नहीं रह जाएगा, बल्कि सारे के सारी चीज़ें आप तक पेश की जाएगी। बस आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहें। बस आपसे एक छोटा सा यही दरख्वास्त है, चूँकि इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए क्या हो सकती है कि जितनी भी क्लासें दी जा रही हो सबके सब फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा। केवल आपकी सफलता के लिए हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। आप सफल होइए। बस आपसे एक दुआ है कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए, और आप सफल होइए। आप अपना भी नाम रोशन कीजिए, पूरे समाज, पूरे गांव, अपने टीचरों का भी नाम रोशन कीजिए। ठीक है ना। तो बहरहाल ये इब्तिदाई बातें थी जिसको हमने आप तक पेश कर दिया। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, सवाल को देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया क़मर जहाँ की पैदाइश कब हुई। आप अपनी किताब को जब खोल कर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा मुख्तसर तरीन सवालात के अंदर क़मर जहाँ की पैदाइश कब हुई, तो उसके जवाब में जिक्र किया क़मर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 ईस्वी में हुई थी। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 2 कहता है क़मर जहाँ के वालिद का क्या नाम है, तो उसके जवाब में जिक्र किया क़मर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। सवाल नंबर 3 कहता है क़मर जहाँ के पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस ज़िला से है, तो उसके जवाब में जिक्र करेंगे क़मर जहाँ के पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 4 कहता है क़मर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो उसके जवाब में जिक्र किया क़मर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख
निसाब के अंदर शामिल है, जैसे कि आप पढ़े भी हैं। सवाल नंबर 5 कहता है कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। जैसा कि ये 1951 या 52 ईस्वी के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी, और आप जानते भी हैं इनके बारे में, पढ़े भी हैं कि अभी जो ये हयात है, अभी ये जिंदा है, मरे नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो सवाल में क्या पूछा, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, अभी प्रेजेंट किस यूनिवर्सिटी में है। तो कमर जहां सिंदरौती महिला कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर कहाँ है भाई साहब, वो उस्ताद अभी प्रेजेंट में हैं। और सदर शोबा उर्दू तक, सदर शोबा उर्दू को ये संभाल रहे हैं, यानी कि सदर उर्दू के अंदर जो शोबा जो लगा हुआ उर्दू का शोबा है, उसके अंदर ये सदर का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर तरीन सवालात, जिसके अंदर 5 सवालात दिए गए, हमने इसको हल करा दिया। चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू को देख लेते हैं। तो अब तक हमने देखा मुख्तसर तरीन सवालात को देखा। अब यहाँ से हम देखते हैं मुख्तसर सवालात को। तो सबसे पहले सवाल में जिक्र किया बाबू कि कहाँ गया, 1 मिनट। सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। देखिए इस तरीके से कमर जहाँ यानी जितने भी आपके निसाब के अंदर जितने भी लोगों का नाम जिक्र किया गया है, कुछ लोगों का नाम तो बहैसियत अफसाना, कुछ लोगों का नाम तो बहैसियत नाविल, बहैसियत नसर, बहैसियत शायर, बहैसियत दोहे जो ज़िक्र किया गया है, तो उनके बारे में कम से कम तो आपको सारे लोगों के बारे में 5 जुमला 10 जुमला तो कम से कम लिखना अनिवार्य है। यानी कि लगातार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो तकरीबन 32, 33, 34 मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग होंगे तो 30 के 30 34 मान लीजिए ना, 35 इतने के करीब करीब शख्सियत इसके अंदर ज़िक्र किया गया है। तो सबों की ज़िंदगी में बस 5-5 जुमले अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस लिख लेते हैं, तो इतना यकीन मानिए कि एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल आएगा ना, तो इससे बाहर से नहीं आ सकता है। वो सवाल बिल्कुल भी आप उसी में से आएगा जिसमें से आप प्रैक्टिस किए हैं। उसमें से 5 नंबर का सवाल तो आना है, तो आना है, समझ रहे हैं ना। और ज़रूर भी ज़रूर आप लिख भी दीजिएगा, चूँकि जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे लोगों के ज़िंदगी के मुतालिक 5-5 अल्फाज में, तो फिर उस तरह से लिखना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो उसी को कहा कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। तो जवाब देखें, डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश 1951 ईस्वी में समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खेज गाँव बुजुर्ग द्वार में हुई, इसीलिए उसी गाँव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए, चूँकि यहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी। वालिद का नाम सैयद अताउल हक था और उनका ख़ानदान गांव में तालीम याफ्ता समझा जाता था। घर के तमाम अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से क्या कहा कि पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। तालिब इल्मी के ज़माने से ही उर्दू अदब से फितरी लगाव था, इसलिए 1966 ईस्वी से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया, समझ रहे हैं। तो ये कमर जहाँ के बारे में मुख्तसर से मालूमात जो रहा अब तक पेश किया गया। उसके बाद कहते हैं सवाल नंबर 2 में कहता है कमर जहाँ की तसानीफ फ़हरिस्त मौजू के एतबार से बयान कीजिए। किसके एतबार से? मौजू के एतबार से। तो देखिए, कमर जहाँ एक अफसाना निगार के साथ साथ तनक़ीद निगार भी हैं, चुनांचा उनकी तसानीफ अदब के दोनों मैदानों में है। उनकी अफसानवी निगार शात में 3 अफसानी मजमूए हैं, 2 दर्ज झैल हैं। चारागर इशात 1983 ईस्वी में हुआ। अजनबी चेहरे इशात 1991 ईस्वी। याद नगर ज़ेर इशात कमर जहाँ की तसनीफ़ क्या कहा, याद नगर कमर जहाँ की तनक़ीदी तसानीफ़ दर्ज झैल है। अख्तर शिरानी की जिनसी और रुमानी शायरी मेयार कलाम। उसके बाद कहाँ गया, अब्दुल्ला हाफिज़ मशकीपुरी और और हर्फ आ गई वगैरह कलमी सफ़र अभी जारी है। तो ये इनका जो है यानी कमर जहाँ का ये तसानीफ़ जो थी वो फ़हरिस्त मौजू के एतबार से, यानी कुछ तो ये बयान किया गया जो इनके क्या है अफसानवी निगाराश्त है, यानी कि अफसानवी मजमुआ है, और कुछ इनकी तनक़ीदी मज़ामीन है जो यहाँ आपने पढ़ लिया। सवाल नंबर 3 कहता है कमर जहाँ की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसरन बयान कीजिए।
तालीम, पढ़ाई, तदरीस, पढ़ाना, ठीक है ना। एक है पढ़ना, एक है पढ़ाना, तो दोनों के बारे में पूछा है कि मुख्तसरन बयान कीजिए। कमर जहाँ की इब्तिदाई तालीम देखिए, उनकी आबाई गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। उसी के बाद वो पटना चली गई और वहाँ पटना यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में दाखिला लिया और इंट्रेंस और उर्दू में एमए किया और पीएचडी भी किया। इसके बाद सिंधनौती महिला कॉलेज भागलपुर में उर्दू लेक्चरर की हैसियत से आपका तकर्रुर हुआ। यहीं से उनके तदरीसी करियर का आगाज़ समझना चाहिए, समझ रहे हैं। चूँकि सिंधनौती महिला कॉलेज के अंदर इनका ये होता है, क्या कहते हैं, तकर्रुर होता है, फिर वहाँ पे सिलेक्शन होता है, वहीं से ये अपनी ज़िंदगी करियर के तदरीसी करियर का आगाज़ करती है। फिर आपका तबादला सिंधनौती कॉलेज से भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में हो गया, समझ रहे। और तरक्की करके कमर जहाँ सदर शोबा उर्दू हो गई। तदरीसी जिम्मेदारियों के साथ साथ आप अफसाना निगारी भी करती रही और फिर उसके बाद जिक्र और आपकी कई तनकीदी तसानीफ भी हैं, यानी तदरीसी व तख्लीकी अमल दोनों साथ साथ जारी है, समझ रहे ना। यानी पढ़ाना और उसके बाद किताबें लिखना, ये दोनों काम जो है आज एक साथ क्या है, जारी है। सवाल नंबर 5 कहता है, सवाल नंबर 4 करता है उर्दू के किसी 5 ख़वातीन अफसाना निगारों का नाम जिक्र किए। तो उसके बाद यहाँ पे जिक्र किया सबसे पहले नंबर में शकीला अख्तर, कमर जहाँ, शमीम, अफ़ज़ा कमर, अज़मत चुग़ताई, क़ुर्रतुल ऐन, हैदर। ये जितने भी है ये सब के सब ख़वातीन अफसाना निगार हैं जो आपके दरमियान जिक्र कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये रहा आप तक जो पहुँचाया गया मुख्तसर तरीन सवालात और उसके बाद मुख्तसर सवालात। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। और यहाँ से तैयारी करने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप क्लास देखते जाइए, पढ़ते जाइए, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ते जाइए। आप कभी भी अपने अंदर कमी का एहसास नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। आपकी तैयारी मुकम्मल करा कर दी जाएगी। यहाँ से हम लोग छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, बस जुमलाबाजी नहीं, आए हैं तो वादा किए हैं तो वादा निभा कर जाएंगे। अगर हमने ज़िम्मेदारी ली है तो ज़िम्मेदारी पूरी कर जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। खुदा हाफिज़।